वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हम यूज़र्स, रोल्स और परमिशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम परमिशंस क्रिएट कर लेते हैं और परमिशन के व्यूज़ और क्रिएट न्यू परमिशंस किस तरीके से होगी वो हम इसमें अपडेट कर लेते हैं। तो करंटली व्यू ऑल करने पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट टाइप आ रहा है, उसको हम चेंज कर लेते हैं क्विकली। परमिशंस इंडेक्स, व्यू ऑल परमिशंस, व्यू ऑल। और यहाँ पर हमें अभी इसका फॉर ईच बनाना है। फुटर हमें नहीं चाहिए, टाइटल भी हमें नहीं चाहिए और हेडर भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो क्विकली इसको चेक कर लेते हैं। यस, ऐसा ही चाहिए हमें। उसके बाद हमें कंट्रोलर चाहिए, परमिशन कंट्रोलर का। याद रहे कि हमने ये परमिशंस यूज़ करनी है स्पैटी की तरफ से, जो स्पैटी हमने इनिशियल स्टार्टिंग की वीडियोस में बनाया था, इंस्टॉल किया था। उसी के थ्रू हम ये सारी परमिशंस को कॉल करने वाले हैं अपने व्यू में। तो सबसे पहले हमें चाहिए परमिशंस, और ये हमें चाहिए इस पैटी की तरफ से। परमिशन कॉलन कॉलन ऑल। कॉम्पैक्ट परमिशंस, यहाँ से अब हम इसको फॉर ईच कर लेंगे। तो उससे पहले हम बना लेते हैं टेबल। बल्कि प्रीवियसली जो हमने इतना सारे टेबल बनाए हैं उन्हीं में से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग। और उसके बाद हमें इसकी डेटा टेबल भी हमें बनाना होगा, तो डेटा टेबल को भी अपडेट कर लेते हैं। उसकी कुछ फाइल्स हैं वो भी हम क्विकली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, डिलीट रहने देते हैं, मे बी कि हम डिलीट भी चेक करेंगे। ओके, तो हमें चाहिए सबसे पहले परमिशन का नाम, और उसके बाद हमें चाहिए कि ये परमिशन कौन से रोल्स को असाइन की गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं की बॉडी में और यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर ईच एंड फॉर ईच। यहाँ से हमें चाहिए tr, टेबल रॉ और लूप इंटरेशन नहीं चाहिए, तो आईडी को बेसिकली रिमूव कर देते हैं यहाँ से। परमिशन नेम फॉर ईच परमिशन रोल एज रोल, और यहाँ से हम इसका रोल भी अपडेट कर लेते हैं। तो इन द मीन वाइल हम रोल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पास, रोल्स। और ये भी हमें चाहिए इस पैटी के मॉडल से ऑल, और इसको कॉम्पैक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। रोल्स रूलर, रोल्स एज रोल। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए, बल्कि इसको रहने देते हैं, अभी व्यू करते हैं। वेलकम बैक। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, इंपॉर्टेंट थी, वो आंसर करना भी ज़रूरी था। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया है, परमिशंस को, रोल्स को हटा दिया है। यहाँ से भी रोल को हम रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये हमारा आ गया है परमिशन नेम, रोल्स और एक्शन। इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारी परमिशन है वो अपडेटेड पोस्ट है। कॉम्पैक्ट से भी रिमूव करना पड़ेगा।
ओके, तो ये जो भी हमारी परमिशन है उसको कौन कौन से रोल्स असाइन है। हम इंडिविजुअल परमिशन को भी डायरेक्ट रोल असाइन कर सकते हैं और हम डायरेक्ट यूज़र को भी एक रोल असाइन कर सकते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट यूज़र को रोल असाइन करेंगे ताकि इंडिविजुअल परमिशन को हमें चेंज ना करना पड़े। तो इस ये क्विकली हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इसको एडिट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कि न्यू परमिशन हमें जब क्रिएट करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। क्रिएट को भी हम क्विकली चेंज कर लेते हैं। क्रिएट परमिशंस टाइटल हमें चाहिए क्रिएट न्यू परमिशन, फुटर हमें चाहिए और हमें चाहिए एक फॉर्म। तो हम फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म का एक्शन होगा और मेथड होगा पोस्ट का, और उसके बाद हमें CSRF टोकन ऐड करना है और अब हम यहाँ पर अपना राउट डिफाइन करेंगे। परमिशंस डॉट स्टोर, यस। और इसके अंदर ये टूल्स के ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, हमें बनाना है फॉर्म। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें चाहिए एक बटन क्रिएट, इसका टाइप होगा सबमिट, क्लास होगी इसकी PTN सक्सेस, यस। और यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्म। तो क्विकली हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म ग्रुप और उसके बाद हम कर लेते हैं कॉल LG12 6 कर लेते हैं इसको, कॉल LG6 एंड कॉल SN6। उसके बाद हमें इसमें चाहिए लेबल फॉर परमिशन नेम। ओके, तो हमें चाहिए यहाँ पर नेम, परमिशन नेम, और हमें एक चाहिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम, वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, और ये होगा रिक्वायर्ड। ओके, और उसके बाद हमें इस परमिशन को असाइन करना है रोल, जो कि हमने बात की थी कि हम इसको यूज़र के थ्रू असाइन करेंगे अपने रोल्स को। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म अवेलेबल है। एक क्लास देनी होगी फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो अब यहाँ से हमें एक परमिशन क्रिएट करनी है। सिंपली इसको हम करेंगे स्टोर से पहले हमें करना है वैलिडेटर आता है हमेशा फसाड से। मेक ऑल इनपुट, उसके बाद हमें चाहिए एरे, उसके बाद हमें चाहिए मैसेजेस। ओके, हमारी इनपुट फील्ड का नाम है नेम, जो कि होगा रिक्वायर्ड और होगा मैक्स 255, और दिस शुड बी यूनिक। परमिशंस नहीं। ओके, क्विकली चेक कर लेते हैं कि परमिशन के अंदर हमारा जो कॉलम होता है वो उसका नाम क्या होता है। उसका नाम होता है नेम, यस एग्जैक्टली। ओके, और उसके बाद हमें चाहिए इसके मैसेजेस। नेम इज़ रिक्वायर्ड,
name has already exist if it's not unique, or maximum 255 character. Permission name is required, permission name is already exist, permission ओके उसके बाद हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इफ़ वैलिडेटर फेल्स तो हम सेशन से फ्लैश मैसेज डिस्प्ले करेंगे। ये होगा एरर और इसका डेटा आएगा एरे में। वैलिडेटर एरर्स फर्स्ट ओके उसके बाद हम इसको रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ इनपुट, अदरवाइज डेटा परमिशन जो कि आएगा हमारे स्पैटी के पैकेज से, और इसके अंदर हम होल्ड करने वाले हैं नेम एज दिस गार्ड नेम विल बी वेब बाय डिफ़ॉल्ट, और ये आएगा हमारा रिक्वेस्ट का पैरामीटर नेम के साथ। उसके बाद हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस रिज़ल्ट के थ्रू एक मैसेज जनरेट करेंगे इस इन केस रिज़ल्ट सक्सेस और फेल्ड। यहाँ से हम बनाएंगे एक सेशन फ्लैश मैसेज और इसको हम नाम रखेंगे परमिशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हम यूज़र को रिटर्न रीडायरेक्ट टू दिस राउट कर देंगे। ये दिस राउट हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल से आ रहा है। इन केस ऑफ फेलियर यहाँ पर हम एक और एरर मैसेज जनरेट करेंगे, सेशन फ्लैश एरर परमिशन क्रिएशन फेल्ड, और यहाँ पर हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे विद इनपुट बैक टू दिस URL। ये गलती से एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है। ओके तो चेक करते हैं, हमारे पास करंटली 4 परमिशन है। हम चेक करते हैं कि न्यू परमिशन क्रिएट हो पा रही है या नहीं। न्यू परमिशन और राउट डैशबोर्ड नॉट फाउंड दिस राउट। ओके ये एरर है हमारे पास दिस राउट में, दिस राउट। तो ये बेसिकली इस तरीके से होना है। ओके परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस हैड ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अब हम न्यू परमिशन क्रिएट करते हैं, न्यू परमिशन न्यू। ओके न्यू परमिशन न्यू ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है, और क्विकली हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए ऑलरेडी हमारे पास हमने पहले भी बहुत सारे कंट्रोलर में ये फंक्शनलिटी बिल्ट इन बनाई है, तो क्विकली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग पर्पस। और इसको हम बोलेंगे परमिशन मॉडल वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, permission has been deleted, could not be deleted, could not be deleted, else could not be found, return back। ओके और यहाँ पर हम क्विकली इसके लिए एक डिलीट का ऑप्शन भी दे देते हैं। एडिट है हमारे पास, और उस हमें चाहिए फॉर्म, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो ये भी हम अपनी प्रीवियस कॉल में से ले लेते हैं। फॉर्म एक्शन परमिशन डिस्ट्रॉय, परमिशन आईडी, पोस्ट स्टाइल डिस्प्ले नन, और इसके बाद हमारे पास एक फॉर्म होगा डिलीट फॉर्म, डिलीट फॉर्म सबमिट, डिलीट फॉर्म सबमिट। दिस ओके लेट्स सी कि हम इसको डिलीट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके डिलीट,
यस, द रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, द रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड। और प्रीवियसली जैसा कि हम यूज़ करते आ रहे हैं आइकन, तो हम यहाँ भी आइकन ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये ले लेते हैं इंडेक्स से। यहाँ पर एक आइकन अवेलेबल होगा एडिट का, और यहाँ पर आइकन अवेलेबल होगा डिलीट का। इंडेक्स, डिलीट। ओके, ऑलराइट। अब साथ में ही हम इसको परमिशन को डायरेक्टली असाइन भी कर देते हैं, कौन कौन से रोल्स इस परमिशन को अलाउड है। तो इसके लिए हम एक, जब इसको व्यू ऑल करेंगे उसके लिए हमें एक यहाँ पर एक फंक्शन चाहिए कि हम सारी परमिशन को एक जगह से तमाम रोल को असाइन कर सके। तो वो हम रोल में करेंगे। हम इसको एडिट की फंक्शनलिटी क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो क्रिएट का फंक्शन है इसी को हम कॉपी करते हैं, सॉरी क्रिएट का जो व्यू है इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। एडिट, एडिट, एडिट परमिशन, ये जाएगा हमारा अपडेट में और ये जाएगा डेटा आईडी के साथ। और यहाँ पर आएगा हमारा डेटा नेम, जो भी हमारे डेटा का नाम होगा। तो इसके लिए हमें परमिशन के अंदर जैसा कि प्रीवियस कंट्रोलर्स में हमने किया था कि शो का जो मेथड है हम उसको एडिट पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसी में भी हम शो के मेथड को एडिट में रिडायरेक्ट कर देते हैं परमिशन मॉडल से। और यहाँ पर इसका एरर चेंज कर देते हैं, परमिशन कुड नॉट बी फाउंड। और इस एडिट के व्यू को हम यहाँ पर भी अपडेट कर देते हैं। कोड को ब्यूटीफाई करते हैं। परमिशन ये हमें नहीं चाहिए, वेयर इज एक्टिव नहीं चाहिए, हमें ऑल चाहिए। ओके, इसको हम कह देते हैं डेटा, और कॉम्पैक्ट में हमें सिर्फ डेटा चाहिए। और ये वाला URL, ये वाला कॉम्पैक्ट हमें नहीं चाहिए। तो एडिट में भी अब हमारे पास व्यू नज़र आने चाहिए। विद एन एरर, प्रॉपर्टी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द कलेक्शन। ओके, तो डेटा आईडी हमें चाहिए यहाँ पर। वेट अ मिनट, अपडेट डेटा आईडी। ओके, हम पहले इसको रिटर्न करके देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या मिल रहा है। रिटर्न डेटा, एडिट। ओके, आईडी आ रही है हमारे पास, नेम भी आ रहा है। Property ID does not exist on this collection instance. No problem, इसको हम अभी फिक्स करेंगे। लेट मी फिक्स इट, मैं इसको फिक्स करता हूँ और फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ और आपको बताऊँगा अभी कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। एक सोल्यूशन बेसिकली हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था परमिशन ऑल, सॉरी यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ था परमिशन ऑल, जो कि कलेक्शन में फाइंड नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने फाइंड बाय आईडी करना था, या फाइंड के थ्रू भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपने इसको फाइंड कर लिया है। हम चेक करेंगे एडिट में हमारा परमिशन का नाम है रीड पोस्ट, इसको हम करेंगे पोस्ट, जो कि मे बी ऑलरेडी क्रिएटेड है। न्यू परमिशंस,
यहाँ से हमने इसको न्यू परमिशन को चेंज कर लिया, हमने इसको यहाँ से डिलीट कर लिया, हमने इसको यहाँ से एडिट कर लिया। पोस्ट क्रिएट, ये हमारी परमिशन अपडेट हो गई। न्यू परमिशन भी हमारी क्रिएट हो रही है। न्यू परमिशन नहीं, एडिट पोस्ट, यस, और अपडेट पोस्ट, यस, और डिलीट पोस्ट। ओके, ये सारी हमारी पोस्ट क्रिएट हो रही हैं। हम इसको एडिट भी कर पा रहे हैं। एडिट पोस्ट न्यू, यस, एडिट पोस्ट न्यू अपडेट हो रही है। हम इसको डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रोल्स भी असाइन कर लेते हैं, और जब हम रोल को एडिट करेंगे तो वहाँ से उनकी परमिशंस को डिफाइन करेंगे, ताकि हमें इंडिविजुअल परमिशन को रोल के साथ असाइन ना करना पड़े। क्योंकि परमिशन हमारे पास ज़्यादा होंगी, रोल्स हमारे पास कम होंगे, तो हम डायरेक्टली रोल से परमिशन को असाइन करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।